अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। बुद्ध की खोज, बुद्ध के विज्ञान से दुनिया हुई विकसित। साइंस ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। बुद्ध की खोज से मनुष्य का स्वयं का भला हुआ, समाज का भला हुआ, देश का भला हुआ, दुनिया का भला हुआ। कैसे हुआ साथियों? यूं ही नहीं, जापान का विकास हुआ, चाइना का विकास हुआ, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, लंका, जापान, वियतनाम, इतने सारे देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, हमें यूएस, ना वो यूएस में, और भारत भारत जहां बुद्ध पैदा हुए, क्योंकि यहां विज्ञान विरोधी विचारधारा थी। बुद्ध की बात ही नहीं मानी। बुद्ध का ज्ञान शुरू भारत से हुआ। ये ज्ञान गया जहां जहां गया, वहां वहां विज्ञान गया, और जहां जहां विज्ञान गया वहां वहां विकास हुआ। द व्हील, ये चक्र है ना, बुद्ध का चक्र, ये जहां बुद्ध का चक्र गया, जहां बुद्ध का त्रिशरण और पंचशील गया, वहां वहां विकास हुआ, वहां वहां पीस हुई, वहां वहां साइंस हुई, क्योंकि लोगों ने रैशनल थिंकिंग से शुरू किया। साथियों, बुद्ध दुनिया के सबसे पहले प्रथम वैज्ञानिक हैं। बुद्ध को आकर्षित करते हैं, बुद्ध किसको आकर्षित करते हैं? वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को। आइंस्टीन बुद्ध को अपना शास्त्रा मानते हैं। आइंस्टीन ने खोज की। साथियों, बुद्ध ने वो खोज की, सांसों की खोज, पार्टिकल्स की खोज, ह्यूमन एलिमेंट्स की खोज, और उस पे आज भी बहुत सारी खोज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे और मशीन्स, जो आज तक जितने भी नए से नए एलिमेंट्स खोजे गए, बुद्ध ने उस समय खोज लिए, बिना किन्हीं मशीनों के। ये ज्ञान, संसार में सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर है तो मनुष्य का मस्तिष्क है ये। और बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इनसाइड। साथियों, ये ज्ञान जो यहां से चला, भारत से आक्रांताओं ने उन पे अटैक किया। पहले यहां ये ज्ञान यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10-10 हजार स्टूडेंट्स, उस समय 10,000 स्टूडेंट एट ए टाइम पढ़ते थे, और वो यहां से शिक्षा लेकर के जाते थे, जिस तरह से आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेके जाते हैं ना, लेने जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसी से उस समय विश्व की, दुनिया की महानतम यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। विज्ञान के सबसे बड़े केंद्र थे, शून्यवाद से लेकर के इतने बड़े धर्म ग्रंथ लिखे गए। साथियों, बुद्ध साहित्य अगर खोजा जाए तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, संघ दिग्ग निकाय में 16 ये निकाय हैं, वज्ञ हैं, और उसके बाद मध्यम निकाय जाए, संयुक्त निकाय, और समय नहीं है, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय में भी खुद्दक पाठ, धम्मपद, उद्दानपद, इब्रत, इतिव्रत, सूत्र निपात, विमान बुद्धू, पेत बुद्धू, थेरी गाथा, थेर गाथा, जातक, निषेध, निर्देश, पट्टी मग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पट्टिक। अभिधम्म पीटक में धम्मशंगनी, विभंग, धातु कथा, पुब्बंग, लिंग, कथवतु, यमक और पठान।
साथियों इतना भारी साहित्य है, ये साहित्य विज्ञान से भरा पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन से, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से भरा पड़ा हुआ है। ये ज्ञान बाहर चला गया और साथ ही जीवन जीने की कला विपश्यना भी थाईलैंड वर्मा में गुरुओं की, गुरु शिष्य की परंपरा में वो आज भी जीवित रही। वहां से फिर गोयनका जी यहां लाए और बुद्ध को तब तक आप नहीं जान सकते जब तक आप विपश्यना नहीं करते। अगर जानना है बुद्ध की साइंस को, खुद को जानो, महसूस करो, प्रैक्टिकल करो, वो भी अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर प्रैक्टिकल करो। दोस्तों, शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ है, तभी तो आप डेवलपमेंट करेंगे। जब विचार स्वस्थ होगा तो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होगी, और क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होगी, शांति होगी, पीस होगी, और फिर आप खोज करने लगते हैं। और ऐसे जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, इस तरह से वहां के लोगों ने बुद्ध का रास्ता अपनाया, बुद्ध के मार्ग पे चल पड़े, शांति के मार्ग पे चल पड़े, भाईचारे की भावना, मैत्री, समता, बराबरी पे चल पड़े और ताकतवर बनते गए। बुद्ध के ज्ञान का यह मतलब नहीं है कि कमजोर हो जाना, नहीं साथियों। यहां सम्राट अशोक हुआ ना, 80,000 स्तूप बनवाए और एक साथ बुद्ध पूर्णिमा को उद्घाटन हुआ। इतिहास गवाह है। कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी इस देश में, इतने पानी के, जब अशोक के शासन काल में ऐसा हुआ। मैंने कहा सत्यपट्ठानम से लेकर के जितने भी वो शिलालेख हैं वो कहते हैं, विजय स्तंभ कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश था। इतना बड़ा देश साथियों, पल्लव महाबलीपुरम का मैं अगर उदाहरण दूं, महाबलीपुरम जो है मद्रास है, वहां महिलापुरम से कंबोडिया तक के, वहां पर जहां राजा सूर्यवर्मा ने जा करके वहां पहले यहां से ले गए पत्थरों को और वहां लगाए जाकर के पत्थरों को, हाथियों का, इतनी बड़ी बड़ी टीम वर्क बनाई गई। और एक टापू से दूसरे टापू से तीसरे टापू, और देखो किस तरह से पूरा कंबोडिया में कितना बड़ा बनाया। एक एग्जांपल, नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड, इम्पॉसिबिलिटी डजंट एग्जिस्ट। क्यों? ज्ञान है ना बुद्ध का, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, सब कुछ संभव है। साथियों, जो लोग बुद्ध के मानने वाले हैं वो व्यभिचार नहीं करते। बुद्ध के मानने वाले जब संस्कारित होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डेवलपमेंट, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, फिर वो विकास में लगते हैं। इस तरह से जापान जैसे कंट्री का विकास हुआ। वहां की देखिए ना, इंसानों की आयु एवरेज वो 100 साल के हैं। क्यों है? उनका फिजिकल हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ। विकास किसको कहते हैं? डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कहते हैं? इंसानों का विकास, स्वास्थ्य का विकास, सेवाओं का विकास, लोगों का विकास। विकसित देश का मतलब तो यही हुआ ना। तो वो विकसित देश यूं बने कि उन्होंने पहले इंसानों का विकास, खुद का विकास किया बुद्ध की विपश्यना से, जीवन जीने की कला से। 4 बजे उठ करके साथियों ध्यान से जब देखा तो उत्साह जागा, ऊर्जा जागी, शक्ति, स्फूर्त, उत्साह, फिर क्रिएटिविटी बनती है। आप विपश्यना का कैंप करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप मेरी बात मत मानो, 10 डेज आप जाओ, 10 दिन अनुभव करो, जानो, फिर मानो। नहीं तो अगर मत मानो क्या है 10 डेज में, अदरवाइज भी लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। 10 दिन लगाओ, विज्ञान को जानो, फिर मानो। बुद्ध कभी नहीं कहते मेरी बात मानो, या जो भी बुद्ध के जानने वाले हैं वो कभी नहीं कहते जाइए ना आप, देखिए ना आप। सबूत हैं तक्षशिला विद्यालय, गप नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के सबूत हैं।
साथियों, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, विज्ञान गवाह है, देश गवाह है कि सम्राट अशोक ने किस तरह से संगति की थी और ऐसे 60,000 व्यक्तियों का जो 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 डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाते हैं बुद्ध, डिसिप्लिन सिखाते हैं बुद्ध, तो विकास तो होगा ही। सम्राट अशोक ने 60,000 ऐसे भिक्षुओं को दंडित किया जो चीवर और बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते थे, दंडित भी किया ना। डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है। साथियों, यूं ही नहीं बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को यूं ही नहीं दे दिया हमको खोज के, इसलिए दे दिया। और कहते हैं मैंने ये मकान, बाबा साहब कहते हैं मैंने ये मकान का निर्माण कर दिया है, यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अब अच्छी दिशा में बनाए रखें। साथियों, पंचशील का झंडा, धम्म चक्र, अशोक की लाट, सत्यमेव जयते, ऐसे ये झंडे, राष्ट्रीय झंडे पर और राष्ट्रपति भवन, ये सब सबूत है, और भारतीय मुद्रा पे सबूत है ये बुद्ध की। भारत में बहुत, हालांकि बुद्ध के यहाँ विचार जितने नहीं माने गए, जापान, चाइना बुद्ध को कितने आगे बढ़ गए, इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने समस्याओं, इंसानी समस्याओं का हल खोज लिया बुद्ध के सम्यक संबुद्ध के रास्ते पे चल करके। उन्होंने उस समय सारनाथ क्रांति का केंद्र हुआ करता था, सारनाथ क्रांति का केंद्र हुआ करता सारनाथ। साथियों, बुद्ध के सांस्कृतिक केंद्र तक्षशिला, नालंदा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी बढ़िया मूर्तियां बनाई गई मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, चमकती हुई मूर्तियां, आज तक उनका कोई, या अशोक स्तंभ देखिए कितना सुंदर आर्ट कला का प्रतीक। तो साथियों, यहां भी विकास हुआ, लेकिन उस समय हुआ अशोक के समय में। बाद में जब नहीं माना, जब लोगों ने बुद्ध को भारत में नहीं माना, तो भारत गुलाम भी हो गया। लोग आगे बढ़ते गए, बाकी देश बढ़े, वो हमसे कहीं आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को जाना। साथियों, आज समय है, आज इस बुद्ध पूर्णिमा पे मैं आह्वान करता हूं, भारत जो एक विकासशील देश है, अगर भारत को विकसित बनना है तो भारत को प्रबुद्ध भारत बनना होगा। भारत को शांति के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पे, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं के रास्ते पे जाना ही होगा। तभी ये सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, तभी ये विकसित भारत बनेगा, तभी ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, तभी ये मान्यवर काशीराम साहब के सपने, हमें सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। साथियों, बुद्ध का धम्म है, विकास है, आदमी का विकास है, समाज का विकास है, देश का विकास है, दुनिया का विकास है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप 10 लोगों को जरूर भेज दें। जय भीम, जय भारत।